बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज हम कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं काम वासना पर विजय चैप्टर को। तो कृपया ध्यान से सुनिए, इसका पीडीएफ नहीं है तो इसको मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ूँगा। यस, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का शत्रु है और जैसे निर्विशेषवाद भक्ति का शत्रु है, उसी प्रकार काम वासना बद्ध जीव की शत्रु है। यह नरक के 3 द्वारों में से पहली है। काम वासना इतनी शक्तिशाली है कि इसे जीत पाना असंभव प्रतीत हो सकता है। ब्रह्मचारी काम वासना से लड़ने की प्रतिज्ञा करता है और कभी कभी उसे लगता है कि वह युद्ध जीत रहा है, किंतु वह दोबारा भौतिक इच्छाओं के सागर में डूब जाता है। यह पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। बद्ध जीव का हर कार्य, विचार एवं इंद्रिय अनुभव एक संस्कार उत्पन्न करता है। हर संस्कार उन मानसिक छापों के भंडार में जुड़ जाता है जो मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होते। कामुक क्रियाएं या सेक्स का विचार भी अत्यंत प्रबल संस्कारों को उत्पन्न करता है। ये संस्कार व्यक्ति की वृत्ति को प्रभावित करते हैं और असंख्य वासनाओं को जन्म देते हैं। पूर्व जन्मों के ये संस्कार चित्त की गहराइयों में दबे रहते हैं और इसलिए दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भक्त के मन में भी प्रबल काम वासनाएं हो सकती हैं। शुद्ध दिखने वाले ब्रह्मचारी के मन में काम वासनाएं हो सकती हैं जो कभी भी उभर कर सामने आ सकती हैं और उसे नष्ट कर सकती हैं, जैसा कि अजामिल के साथ हुआ। हम इस नित्य वैरी ज्ञान एवं विज्ञान के नाशक पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम काम वासना से पीड़ित हों तो क्या कर सकते हैं? काम वासना पर विजय प्राप्त करने की एक विधि है और वह है भक्ति। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य आवश्यक तो है, किंतु भक्तिमय सेवा के सहायक के रूप में। केवल भक्ति द्वारा ही भौतिक इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरह रोग तुरंत ठीक नहीं होगा, किंतु पूरी तरह होगा। यह रोग बहुत पुराना और जटिल है। लाखों जन्मों में हम काम वासनाओं के वशीभूत रहे हैं। उन्हें हटा पाना सरल नहीं है। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पूरा जीवन भक्ति करते रहने का एक गंभीर और परिपक्व निर्णय लेना होगा। यही एकमात्र उपाय है। तो काम वासना को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? भक्ति है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति काम वासना से उत्तेजित है। शुद्ध भक्त जो इस संसार में दुर्लभ हैं, उसको छोड़कर ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक हर कोई काम वासना से पीड़ित है। यहाँ तक कि सन्यासी एवं अन्य उन्नत भक्त भी किसी भी समय माया के इन आक्रमणों का शिकार बन सकते हैं। लेकिन इन स्थूल वासनाओं पर नियंत्रण करने के अभ्यास के कारण वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर रह पाते हैं। हमें यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि काम वासना पर विजय पाना तो असंभव है। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह संभव है। प्रहलाद महाराज काम वासना की तुलना खुजली से करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हम पहले भी चर्चा किए हैं, यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोर इव दुःख दुःखम तृप्त्यन्ति नेह कृपणान बहु दुःख बाजाम कंडूतिवत मनसिजम विषहेत धीरा। कि वास्तविकता में ये जो मैथुन सुख है ये बहुत ही तुच्छ है। यन मैथुनादि गृहमेधि, जो कि गृहमेधि लोग जिसे सुख समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है? तुच्छम, बहुत ही तुच्छ सुख है, बहुत ही गिरा हुआ सुख है। हाँ, कंडूयनेन करयोर इव दुःख दुःखम, ये किस प्रकार से है? अपने हाथ से खुजलाने के समान है। कंडूयनेन मतलब खुजली करना। तो जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पर खुजली होती है और हम उसे खुजलाने लगते हैं,
तो उससे हमें लगता है कि अगर हम खुजला लेंगे तो हमारी जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। तो जब हम खुजलाते हैं तो उस समय तो हमें कुछ सुख की अनुभूति होती है, लेकिन साथ ही साथ उससे हमारा जो दुख है वो और अधिक बढ़ता जाता है। तृप्त्यंति नेह कृपणान, जो कृपण व्यक्ति है वो तृप्त नहीं होता है ना, खुजलाते खुजलाते हम तृप्त नहीं होते, और ज़्यादा खुजलाने लगते हैं। और क्या होता है, बहु दुख भाजम, और ज़्यादा हमें दुख मिलने लगता है ना। जब मान लीजिए कहीं पे खुजली होने लगे और हम उसको खुजलाने लगते हैं तो वो धीरे धीरे खुजली बढ़ती जाती है, फिर वो रेडिश आ जाती है और कभी कभी तो छिल भी जाता है या दाने निकल आते हैं, तो उससे और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। दुख कम नहीं होता है खुजलाने से, है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे सहन कर ले तो ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में उस पीड़ा से बच सकता है। इसलिए कंडूतिवत मनसिजम विषहेत धीरा, तो जो धीर व्यक्ति है वो इस खुजली को जिस प्रकार से नियंत्रित कर लेता है, उसी प्रकार से जब ये मैथुन सुख का विचार यानी काम वासना हमारे हृदय में आती है तो उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, ना कि उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें सुख तो मिलेगा नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक दुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यह परेशान करती है और हम खुजलाना चाहते हैं, किंतु यदि हम खुजलाते हैं तो यह और अधिक भड़कती है। अच्छा है खुजलाए बिना सहन किया जाए, तुम तब समय बीतने पर यह खुजलाहट धीरे धीरे चली जाएगी। हमें समझना होगा कि लगभग सभी को भौतिक इच्छाओं में सबसे मूलभूत एवं तथा अत्यंत प्रबल इस वासना को जीतने में बहुत समय, धैर्य तथा श्रद्धा की आवश्यकता होगी। क्या क्या चाहिए हमको, समय चाहिए, धैर्य चाहिए और श्रद्धा चाहिए। श्री कृष्ण से इस दुष्ट मन को वश में करने में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए हमें कृष्ण भावनामृत का पालन करते रहना होगा। भगवद गीता में कृष्ण स्वीकार करते हैं कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु वे विश्वास दिलाते हैं कि निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से ऐसा संभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रशिक्षण से मनुष्य काम वासना को भूल सकता है। पहले ब्रह्मचारियों को जन्म से ही कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय सारा वातावरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल था, किंतु हमारा लालन पालन अत्यंत विक्षुब्ध समाज में हुआ है, जिसमें इंद्रियों को नियंत्रित करने का कोई प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है या बिल्कुल प्रतिकूल है। फिर हमारे लिए मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा दृढ़ ब्रह्मचारी बन पाना कैसे संभव होगा। निसंदेह मन और इंद्रियों को वश में करना विशेषतया आधुनिक युग में अत्यंत कठिन है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ही ना करें। जब तक हम प्रयास नहीं करते, भक्त बनने की बात तो दूर, हम सभ्य व्यक्ति भी नहीं बन सकते। यदि हम सचमुच चाहते हैं तो कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। हमें पतित अवस्था से उबारने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वे हमें सर्वश्रेष्ठ परामर्श देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग पवित्र नाम का जप निष्ठा तथा धैर्य पूर्वक करते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। जप से हृदय निर्मल होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होई वे सवार, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सबको सर्व सिद्धि मिलेगी। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या की है, प्रत्येक व्यक्ति वासनामयी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, अतः जब तक कोई सतोगुण या दिव्यता के पद पर ना हो वह यही चाहेगा। यही भौतिक जगत है। रजस तमः, जैसा कि मुझे भूख लगी हो, भोजन हो और मैं उसे खाना चाहता हूँ, यदि मैं इसे बलपूर्वक लूँ तो यह अवैध है, किंतु यदि मैं दाम चुका कर लूँ तो यह वैध है। किंतु मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ, ऐसा चल रहा है। हर कोई कामुक है, इसलिए विधि सम्मत वैश्यवृत्ति की बात की जाती है। वे यही चाहते हैं, इसलिए विवाह विधि सम्मत है।
बस इतना ही। काम वासना तथा इच्छा वही है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित। इसलिए वैदिक कानून चाहता है कि विवाह करना अच्छा है, इससे तुम अपने को वश में रख सकते हो। इस तरह वह अविवाहित जीवन की अपेक्षा कम कामुक होगा। इसलिए गृहस्थ जीवन एक छूट है, वही कामावासना नियमानुसार है। विवाहित जीवन के बिना वह अनेक प्रकार से बलात्कार करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि वह स्त्री तथा पुरुष दोनों ही एक से संतुष्ट हों और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। तो इसीलिए जब तक कि कोई सतोगुण के स्तर पर जब तक सतोगुण के स्तर पर स्थापित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के अंदर असंख्य काम वासना जो है वो बनी रहती है। रजस्तमा है ना, तदा रजस्तमो भावा काम लोभाते। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सतोगुण के पद पर स्थित नहीं हो पा रहा है, दिव्यता पर नहीं आ पा रहा है, रजतमोगुण के बहुत अधिक प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी काम वासना को नियंत्रित करने के लिए विवाह कर ले और एक ही स्त्री से संतुष्ट रहे, है ना। इस भौतिक जगत में हर जीव इन्हीं काम वासना की इच्छाओं तथा लोभ को लेकर आया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामुक हो उठे थे और शिवजी मोहिनी मूर्ति पर उन्मत्त हो गए थे। तो फिर हम तुच्छ प्राणियों की क्या बिसात। काम वासना तो है ही, यही भौतिक जगत है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना यह काम वासना रोकी नहीं जा सकती, यह संभव नहीं। यही तपस्या है कि हम स्वेच्छा से कुछ असुविधा स्वीकार करते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण। तपस्या का अर्थ है, क्या अर्थ है तपस्या का, क्या बताया था? तपस्या क्या होता है, कौन बता सकता है? इंटरेस्ट तपस्या, यस, कौन बताएगा? इंटरेस्ट जी। तपस्या इज समथिंग रिलेटेड टू कष्ट, जिसमें आपको कष्ट हो और आप सेवा करो, कष्ट लेके सेवा करो। यस मोहित प्रभु। प्रभु ये बताया था कि अपनी इच्छा से जो हम कष्ट स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा के लिए। यस यस, वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस, ये तपस्या है। तपस्या का अर्थ है कि अपनी इच्छा से कष्ट को स्वीकार करना। भगवान की सेवा नहीं है यहाँ पर सेवा की बात नहीं है। तपस्या इज ओनली अपनी इच्छा से कष्ट को स्वीकार करना। जब वो तपस्या भगवान के लिए की जाती है तब हम कहेंगे कि भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छा से कष्ट करना। तो द वर्ड तपस्या का अर्थ है वॉलंटरली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। अब वो तपस्या कोई व्यक्ति कैसे भी कर सकता है, जो भूख हड़ताल कर रहा है वो भी तपस्या कर रहा है जो, तो इस प्रकार से हर प्रकार से अनेक प्रकार से लोग तपस्या करते हैं। वो आवश्यक नहीं है कि वो भगवान से संबंधित ही हो। तो इसीलिए तपस्या का अर्थ है अपनी इच्छा से क्या करना, कष्ट की स्थिति को स्वीकार करना। और उस तपस्या का पहला चरण क्या है, सबसे पहली तपस्या क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण। तो सबसे पहली तपस्या है ब्रह्मचर्य, यानी किस तरह काम वासना से बचा जाए, यही पहला कदम है। उनकी तपस्या कहाँ है? इस तपस्या को करना बहुत कठिन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम प्रदान किया है। यदि आप नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा नियमित तपस्या आजकल लगभग असंभव है। तो आजकल हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य को पालन करना बहुत कठिन है। लेकिन यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से जप करेंगे सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो यह संभव है। हमें हरे कृष्ण का जप करना है मशीनी ढंग से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण को वास्तविकता में पुकारते हुए, वास्तविकता में श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, उन्हें पुकारते हुए, उनको सेवा की याचना करते हुए हम जब जप करेंगे तब जो है हम वास्तविकता में स्वस्थ हो सकते हैं, या तब जो है हम वास्तविकता में ब्रह्मचर्य को पालन कर पाएंगे, तपस्या कर पाएंगे, ताकि हम ब्रह्मचर्य के 8 अंगों का ठीक से पालन कर सकें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम निष्पाप होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए नियम पर दृढ़ रहें तो श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से हम स्त्रियों के प्रलोभन से बच सकते हैं। हरिदास ठाकुर की कृपा क्यों चाहिए हमको? हरिदास ठाकुर के विषय में सब लोग जानते हैं ना। हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए एक बार राजा ने लक्ष्य हीरा एक वैश्य को भेजा
कि भैया जाओ तुम जो है हरिदास ठाकुर जो कि बड़ा साधु बन करके दिखाता है उसका पतन करवा दो। तो क्या किया, वो आधी रात को एकदम सज धज के गई है हरिदास ठाकुर के पास, बड़ी सुंदर स्त्री है। तो हरिदास ठाकुर से उन्होंने संग की इच्छा की। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, लेकिन अभी मेरा जो जप की संख्या वो पूर्ण नहीं हुई है। तो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप किया करते थे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर पूरा रात जप करते रहे। सुबह हो गई तो फिर वैश्य चली गई। फिर से अगले दिन अगली रात को आई तो फिर से हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी मेरी संख्या पूरी नहीं हुई है, संख्या पूरी हो जाएगी तो मैं करूँगा। तो उनकी तो संख्या पूरी होने वाली है ही नहीं थी, वो तो नियमित रूप से जप ही करते रहते हैं हमेशा ही। तो इस प्रकार से अब वो आधी रात का समय है, केवल एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और कोई भी नहीं है, एकदम एकांत है, और वो स्त्री चाह भी रही है, तब भी हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और इस प्रकार से जब 3 रात बीत चुकी थी तो उसके बाद उस वैश्य ने भी हरिदास ठाकुर के शुद्ध नाम को सुन करके शुद्ध हो गई, और उसने भी हरिदास ठाकुर को शरणागति कर दिया और अपना सारा धन ब्राह्मणों में बांट करके दान करके वह भी साधु हो गई और वह भी हरे कृष्ण का जप करने लगी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के आदर्श उदाहरण से हम देखते हैं कि वे किस प्रकार से काम वासनाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वे नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो इसीलिए हमें हरिदास ठाकुर की कृपा की याचना करनी चाहिए यदि हम अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। वेदांत सूत्र में कहा गया है, अनावृत्ति शब्दात अर्थात ध्वनि द्वारा मुक्ति का प्रसंग आया है। उच्च स्वर में तथा स्पष्ट उच्चारण के साथ जप करने से काम वासना पर विजय पाने में सहायता मिलती है। परंपरागत गुरुकुलों में ब्रह्मचारी प्रतिदिन घंटों वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ भक्त भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों के श्लोकों का उच्च स्वर में उच्चारण करने की साधना कर सकते हैं। जप के साथ साथ भौतिक जीवन की वास्तविकताओं के बारे में भी नियमित श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ययाति, पुरुरवा तथा सोबरी जैसे महापुरुषों के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, जिन्होंने यौन का आनंद लेने के लिए कई वर्ष गवाकर यह पाया कि इसमें तनिक भी आनंद नहीं है। ययाति महाराज 1000 साल तक इंद्रिय तृप्ति किए और उसके बाद भी जो है संतुष्ट नहीं हुए। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर उसमें वर्णन है श्रीमद् भागवतम में ययाति महाराज का। अपने पुत्र से यौवन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं योग्य नहीं हूँ, अब मेरे में शरीर में इतना बल नहीं है कि मैं जो है यौन जीवन में संलग्न हो पाऊँ। तो इसीलिए अपने कितने बेशर्म हो गए हैं कि अपने ही पुत्रों को बोल रहे हैं कि तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो ताकि मैं और अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, जिससे मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तो इस प्रकार से मतलब कोई पिता अपने बच्चों से इस प्रकार से कैसे कह सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, जो काम वासना है, ये व्यक्ति को अंधा बना देती है। और फिर बाद में उन्होंने यही अनुभव किया और फिर उसको वर्णन किया है कि इतने सालों तक ये सुख भोगने के बाद भी उन्हें समझ में आया कि उन्हें वास्तविकता में इसमें तनिक भी आनंद नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कितना समय वेस्ट कर दिया। उनकी कथाएं इसलिए लिखी गई हैं जिससे बुद्धिमान लोग इनको मात्र सुन करके ही समझ लें। जो मूर्ख है वो तो अनुभव करके भी नहीं सीखेगा, तो इसीलिए जो बुद्धिमान है वो सुन करके सीख लें। इसीलिए हृदय में निहित काम वासनाओं को दूर करने के लिए गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने की विशेष संस्तुति की जाती है। हाँ, तो जो भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, जो कृष्ण की राधा रानी और गोपियों के साथ की जो लीलाएं हैं, उन्हें काम मर्दनी कहा गया है। मतलब उनका श्रवण करने से हमारे हृदय से जो काम वासनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। किंतु यदि आप राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर या सुनकर अधिक कामुक होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप योग्य नहीं हैं। इन्हें बंद कर दें, मूर्खता ना करें। तो इसलिए लेकिन यदि आप राधा कृष्ण की उन अंतरंग लीलाओं के विषय में यदि सुनते हैं, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के उस प्रेम संबंध के विषय में देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे आपकी काम वासना बढ़ जाती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी आप इसके योग्य नहीं हैं और इसे नहीं सुनना है या नहीं देखना है। हाँ, तो क्योंकि ये तो काम मर्दनी है, काम वर्धन ही नहीं है। लेकिन हमारा काम वर्धन हो रहा है
इसका मतलब गलत हो रहा है। तो इसीलिए अभी हम योग्य नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हो, वैसे पता ही है कि भैया उसको सुने तो काम वासनाएं बढ़ेंगी ही, तो इसीलिए हमें उसको श्रवण नहीं करना है। हमें श्रवण के साथ मनन करने से साक्षात्कार होता है। यदि हम सुनने के बाद यदि उसका स्मरण करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं, तो फिर हम उसे अनुभव कर पाते हैं। सेक्स के विचार से ही पूरी तरह घृणा हो जाना ही वास्तविक लक्ष्य है। यदि हमारे मन में विचार भी आता है काम वासना का, तो उससे भी हमें घृणा हो जानी चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए, अरे ये इतना गंदा विचार मेरे मन में आ कहाँ से गया। ऐसा होना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किंतु जब तक हम इस अवस्था तक पहुंच ना जाएं, हमें बुद्धि का प्रयोग यह समझना चाहिए कि सेक्स हमारे हित में नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो यौन जीवन है यह हमारे हित में नहीं है, इससे हमारा नुकसान ही होना है। इस प्रकार हमें मन और शरीर को सावधानी से वश में करना चाहिए। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। क्या क्या बातों पर विचार करना चाहिए? पहला, युवती के सौंदर्य की क्षणिक प्रकृति। आज की युवतियां कल की वृद्धाएं बनेंगी। आज हमको हो सकता है कि आज हम किसी के शरीर को देख करके बड़े ही आकर्षित हो रहे हैं कि बड़ा ही कोमल शरीर है, बड़ा ही सुंदर शरीर है, ऐसे है जी वैसे है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आज तो ऐसा है, लेकिन काल का प्रभाव पड़ने से ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फिर वो इट विल बी नो मोर सॉफ्ट है। तो उस प्रकार का सौंदर्य इसमें बचने वाला नहीं है। ये जो क्षणिक है, ये जो किसी भी पुरुष या स्त्री का जो सौंदर्य है वो क्षणिक है। उस सौंदर्य की भ्रामक प्रकृति, यह कल्पना करने का प्रयास करें कि त्वचा के बिना स्त्री का शरीर कितना सुंदर होगा, है ना। तो हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं, जब भी हमें किसी स्त्री को देख करके उसके प्रति आकर्षण हो, तो हम इस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो त्वचा की जो लेयर है, हाँ, ऐसे बोलते हैं कि अगर उसको पिलर लेकर के उसको छील दिया जाए, यानी वो जो सुंदर त्वचा की जो एक आवरण है, यदि उसको हटा दिया जाए तो अंदर से क्या निकलने वाला है? क्या निकलने वाला है उद्धव प्रभु? ब्लड एंड बोन निकलेगी, खून निकलेगा, खून, मल, हाँ, मल मूत्र, खून, पीप, पेशाब, मज्जा, ये सब होगा ना। तो क्या उससे हम प्रेम कर पाएंगे? क्या उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा? हाँ, तो इसीलिए इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि यदि अभी तो हम उसके शरीर को देख करके बड़ा ही आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यदि उसके शरीर से केवल इस बाहर की पतली सी त्वचा को हटा दिया जाए तो उसका शरीर क्या हमें सुंदर लगेगा? और जो है मैथुन से सुख नहीं मिलता। अभक्त मैथुन कर रहे हैं किंतु वे दुखी हैं, भक्त सुखी हैं और वे जितनी उन्नति करते हैं और भौतिक आसक्ति का त्याग करते हैं वे उतना ही अधिक सुखी हो जाते हैं। तो हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप होए। अमन प्रभु, क्या स्वरूप है? अमन प्रभु सुन रहे हैं क्या? क्या स्वरूप है हमारा? कौन है हम? हाँ, आत्मा तो है। कृष्ण से क्या संबंध है? यस, निशांत प्रभु, क्या संबंध है हमारा कृष्ण से? क्या है जीव का स्वरूप? क्या है? सुन रहे हो निशांत? जी प्रभु। जी प्रभु जी। क्या स्वरूप है हमारा जीव का, आत्मा का स्वरूप क्या है? पता नहीं प्रभु, ध्यान नहीं। लक्ष्य प्रभु? प्रभु जी 10 से। उद्धव प्रभु, क्या है जीव का स्वरूप? एक तुच्छ दास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जीव जो है, यानी जीव मतलब आत्मा जो है, आत्मा तो है ही है। तो आत्मा क्या है? आत्मा भगवान कृष्ण की
नित्य दास है, हमेशा दास है, मतलब हम हमेशा दास ही रहेंगे। हाँ, और इसीलिए दास कब खुश होगा, दास कब सुखी रहेगा? जब वो मालिक को सुखी करने का प्रयास करेगा, जब वो मालिक की सेवा करेगा, यानी अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। जब नौकर अपने आप को मालिक समझने लग जाए, हैं भाई ठीक है, मैं मान लीजिए कोई किसी बहुत अमीर व्यक्ति ने किसी गरीब व्यक्ति को ड्राइवर रख लिया अपने कार का, हैं, तो अब वो जब मालिक को ज़रूरत है कार की तब तो आता नहीं है और इधर उधर कार लेके घूमता रहता है कि भाई चाबी मेरे को दे रखी है, अब तो कार मेरी हो गई है। तो क्या ऐसा व्यक्ति सुखी रह पाएगा क्या? हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? उससे उसकी कार की चाबी ले ली जाएगी और उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमेशा रेडी रहेगा कि जब भी उसके मालिक को कहीं भी जाना है तो उसको बैठा करके लेकर के जाएगा, उनके लिए वेट करेगा, हैं, कार को मतलब संभाल करके रखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी सुखी रहेगा, क्योंकि मालिक सुख हो जाएगा तो वो उसको बढ़िया से उसकी सैलरी देगा, कभी कभी इंसेंटिव देगा, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी भी देगा, कभी कभी पर्सनल काम के लिए भी गाड़ी चाहिए तो ले जाने देगा, है ना। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो स्वरूप है हमें उसमें स्थित रहना होगा। यदि हम आर्टिफिशियली, अभी हम हैं तो दास, लेकिन हम आर्टिफिशियली स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो क्या होगा फिर? और ज़्यादा हम अपने जीवन में और ज़्यादा कठिनाई को बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए हमें सदैव ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं, हम दास हैं, हम भोग्य हैं, हम भोगी नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा कार्य सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, और जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनकी सेवा करना है, ये हमारा कार्य है। ना कि हमें अपनी सेवा करवानी है, ना कि हमें भोग करना है। तो जितना अधिक हम इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करेंगे हम उतना अधिक दुखी होंगे, ना कि सुखी होंगे। हमको लग सकता है कि हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन वो सुख क्षणिक समय के लिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में हम सुखी नहीं होंगे। जितना अधिक हम भोग करने का प्रयास करेंगे हम उतना ज़्यादा जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमारी सत्ता नहीं है, क्योंकि वो हम वास्तविकता में वो हमारा कार्य है ही नहीं। हमारा कार्य तो सेवा करने का है। और आप देखो, आप जितना अधिक भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक आप अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेंगे। भगवान के भक्त वे सदैव सुखी क्यों रहते हैं? वे हर स्थिति में क्यों संतुष्ट हैं? वे हर स्थिति में किस प्रकार से सहन कर रहे हैं? क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हैं, अपनी सत्ता में स्थित हैं, और इस कारण से वे सदैव सुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए और भोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसकी विपरीत सेक्स, चाहे वैध हो या अवैध, हमें दुख देता है। यद्यपि साधारण लोग काम वासना की प्रशंसा करते हैं, किंतु यह हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। अब तक जो जो अनुभव किए भी होंगे थोड़ा बहुत, है ना, तो वे जानते हैं कि वो क्रिया करने के पश्चात कोई बहुत अधिक सुख नहीं मिलता है। वो क्रिया करने के बाद कोई व्यक्ति बहुत संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? अमन प्रभु क्या करता है? कैसा मन होता है? गिल्ट। यस। उधर प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो। सेम प्रभु, सेम। The exact word is guilt. तो हमें क्या होता है? हमें क्रिया करने के पश्चात घिन आने लगता है। कहने का तात्पर्य, अरे मैंने क्यों किया, है ना, इस प्रकार की भावना। तो क्यों आ रहा है वो? क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो हमारा कार्य नहीं है, है ना। और इस प्रकार से, और वो हमेशा दुख ही देता है। अब वो वैध हो या अवैध हो, दोनों ही कारणों में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में वो हम हमारे शरीर को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं, है ना। आप जानते भी होंगे, और अगर हम इन चर्चाओं को कंटिन्यू रखेंगे तो और अधिक तरीके से जान पाएंगे कि किस प्रकार से जो वीर्य की एक बूंद है उसको बनने के लिए खून की कितनी सारी बूंदें लगती हैं, है ना। आई थिंक लगभग 50 के आसपास, 50 बूंद खून से एक बूंद वीर्य का बनता है। और हम कुछ क्षणों के सुख के लिए, केवल कुछ सेकंडों के सुख के लिए, मिनट का भी नहीं है, सेकंड के सुख के लिए जो है हम अपना कितना सारा खून
जो है वो व्यर्थ गवा दे रहे हैं, उसको हम वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो दुख का ही कारण बनता है हमेशा, चाहे शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। हाँ, यदि कोई एकदम अति कर दे तो हो सकता है कि भैया उसको फिर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर दे और फिर उसे कोई फर्क ना पड़े, फिर उसको वो, है ना, कोई कोई लोग होते हैं उनको गलत नहीं लगता है, उनको गिल्ट नहीं होता है। तो इसका कारण है कि वो इतना अति कर चुके हैं कि अब वो बार बार जो हृदय में परमात्मा है वो बोल रहे हैं गलत है गलत है गलत है, लेकिन उसने इतना इग्नोर कर दिया कि अब परमात्मा ने बोलना ही छोड़ दिया, ठीक है तुम नरक में ही जाओ, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, लेकिन वो दुख ही देता है। सेक्स निराशाजनक है क्योंकि वास्तविक क्रिया में अपेक्षित सुख कभी नहीं मिलता। हाँ, डोपामाइन बोलते हैं ना, आजकल तो सब लोग जानते हैं डोपामाइन के बारे में, कि अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक बार उस क्रिया को करता है तो उसे एक लेवल ऑफ डोपामाइन मिलता है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब वो सेम क्रिया को कर रहा है तो उसे जब तक उस डोपामाइन से ज़्यादा डोपामाइन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करेगा। और इस प्रक्रिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि तो इसी कारण से अब व्यक्ति अब जितना सुख व्यक्ति को पहले मिला था, जो सो कॉल्ड सुख है, तो वो जो सो कॉल्ड सुख है भी, जो डोपामाइन पहले रिलीज होता, अब अगली बार उतना होगा नहीं, उतना ही क्रिया करने पर उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, उससे ऊपर के लेवल पर करना पड़ेगा, तब जाकर के उतना डोपामाइन रिलीज होगा और तब जाकर के व्यक्ति कुछ सुख का अनुभव करेगा। इसीलिए जो ये प्रक्रिया है ये निराशाजनक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को हर बार अपेक्षित सुख नहीं मिलता। जितना वो सोचता है कि अगर मैं ये प्रक्रिया करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, और उतना सुख मिलता नहीं है, तो फिर व्यक्ति दुखी और गिल्ट तो आता ही है, और व्यक्ति को लगता तो है ही कि मैंने कुछ गलत किया है, तो गलत किया भी और जिसके लिए किया था वो मिला भी नहीं, तो इसीलिए व्यक्ति फिर निराश हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह उतना आनंददायक नहीं जितना माया हमें विश्वास दिलाती है, जितना हमें लगता है, जितना माया हमें दिखाती है, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो है, आप बादलों में उड़ने लग जाओगे और ये ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, वटएवर, तो वो होता नहीं है, और फिर हम जो है निराशाजनक स्थिति में चले जाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? सेक्स हताशजनक है क्योंकि इसके लिए इच्छाएं तो असीमित हैं, किंतु इन्हें पूरा करने की शारीरिक क्षमता एक समय में मात्र कुछ क्षणों तक ही सीमित है। हमारे अंदर असीमित इच्छा है ना, हम असीमित इच्छा करते हैं, लेकिन क्षमता तो नहीं है। शरीर में इतनी क्षमता थोड़ी है, वो तो केवल कुछ क्षणों के लिए ही है। शरीर की क्षमता तो कुछ क्षणों तक ही सीमित है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, अनलिमिटेड डिज़ायर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। जो लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वो जानते हैं कि जो अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अनलिमिटेड डिज़ायर्स को कभी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर की क्षमता है वो बहुत सीमित है, और उससे हम हमारी असीमित काम वासना को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हताशाजनक है। इसीलिए फिर हम हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास गया और अब वो इतना अधिक जो है मैथुन जीवन में रत हो चुका था कि अब उसकी इंद्रियां इससे अधिक मैथुन कर ही नहीं सकती हैं। तो फिर वो चाह रहा था कि, क्योंकि बंदर तो है हर घंटे में सेक्स कर सकता है, तो वो चाह रहा था कि उसकी जो इंद्रियां है उसको बंदर की इंद्रियों के साथ बदल दिया जाए, या कुत्ते की इंद्रिया के साथ बदल दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कितना हताशाजनक है और ये कितना घृणित है, निराशजनक है। भक्तों को श्रेष्ठतर रस का ज्ञान तथा अनुभव होता है। निर्धन व्यक्ति मोटे चावलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु एक अमीर आदमी उन मोटे चावलों को पसंद नहीं करता। उसी तरह चाहे भक्त का पतन ही क्यों ना हो जाए, वह प्रयास करने पर भी सेक्स के भ्रामक आनंद को नहीं भोग सकता। तो इसीलिए यदि कोई भक्त हो जाए, भगवान का भक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में श्रेष्ठ रस का अनुभव कर लेता है, पहले तो ज्ञान करता है कि श्रेष्ठ रस है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से कितना आनंद मिलता है, भगवान का भक्ति करने में कितना आनंद है। इस प्रकार से जब व्यक्ति उस श्रेष्ठ रस को जान लेता है और फिर उसका अनुभव करता है, यदि कोई गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है, गंभीरतापूर्वक प्रोसेस को फॉलो करता है, गंभीरतापूर्वक जप करता है,
तो उसे कहीं ना कहीं कुछ श्रेष्ठ अनुभव भी मिलता है। तो जब वो इस बात का अनुभव कर लेता है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो ये सेक्स का भ्रामक आनंद है उसे भोग नहीं पाता। फिर उसे वो इच्छाओं के कारण वो कई बार उस गतिविधि में संलग्न हो भी जाता है, लेकिन वो उसमें कोई सुख पाता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट के साथ गतिविधि को करता रहता है, उसके सुख को भोग नहीं पाता। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए मोटा चावल है ना, अब जो अमीर व्यक्ति है वो मोटे चावल को खा करके उसमें रस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने बासमती चावल खाया है, उसने बढ़िया खुशबू वाला राइस खाया है ना। तो इसीलिए अगर उसको मोटा चावल खाने को मिले तो वो नहीं खा सकता। मैं खुद नहीं खा सकता, है ना, क्योंकि बासमती चावल खाते तो मोटा चावल नहीं खाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मोटा चावल ही खाता है, हाँ, तो उसको मोटा चावल खाने में ही रस मिलता है, क्योंकि उसने बासमती चावल खाया ही नहीं है। उसको लगता है चावल का स्वाद ऐसे ही होता है। तो उसी प्रकार से जो भौतिक लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वे तो हमेशा यौन जीवन के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इससे उच्च रस भी कोई है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है, गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है, भगवान के नाम का जप करता है, परंपरा को या विधियों को तरीके से पालन करता है, तो वह वास्तविकता में श्रेष्ठ रस को प्राप्त करता है। और ऐसे श्रेष्ठ रस को प्राप्त करने के पश्चात फिर हायर टेस्ट मिलने के बाद, फिर बासमती चावल खाने के बाद फिर मोटा चावल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी खाना पड़ जाता है ज़बरदस्ती में, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता है ना। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या करना है हमको, क्या समाधान क्या है, अभी तक क्या समझ में आया, क्या कंक्लूजन है? यस अमन प्रभु, क्या कंक्लूजन है? हो क्या? नहीं हो? यस निशांत प्रभु, क्या कंक्लूजन है? वो इस भौतिक में सुख नहीं प्राप्त होगा, मतलब सुख ढूंढेगा पर सुख नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। करना क्या है? कंक्लूजन का मतलब है भाई अब हमने सीखा क्या, करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या समझ में आया? भक्ति करनी है और अग्रसर होना है भक्ति की तरह, यही जानना है। अरे तो पढ़ा सुना क्या है अभी तक, फिर जानना है तो लक्ष्य प्रभु क्या करना है? सागर प्रभु जप करना है। उद्धव प्रभु अरे सभी ब्रह्मचारी बन जाओ, भक्त बन जाओ, शरण पकड़ लो, शरणागति कर लो, बेड़ा पार। चैरिटी बिगन्स एट होम। प्रभु लेक्चर मेरे लिए था, मुझे लगता है। नहीं ये मेरे लिए है, मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ। नहीं मुझे लग रहा है मेरे लिए था, मैंने आज प्रार्थना करी थी, आज सच हो गई, मैंने कहा था कुछ ऐसा लेक्चर होता है। हे भगवान, देखो अभी जस्ट क्लास शुरू होने तक भी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आज करना क्या है। प्रभु मैंने लेक्चर सुना प्रभु बात का सेम निकाल के, हाउ टू प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, मैंने 2 सुन लिए वो पकड़ के। मैंने सोचा अक्षित प्रभु को मैं फोन करूंगा, पर मैं भूल गया, अक्रूर प्रभु को फोन करूंगा। और आज ऐसे ही फिर मैंने प्रे करी, एक माला करके मैं क्लास में बैठा था कि मैं एक माला करी कि प्रभु कुछ हो जाए, और हो गया। अरे वो अरे कृष्णा देखो गंभीरता पूर्वक जप करने का क्या प्रभाव है। यस सागर प्रभु क्या करना है? लिखा नहीं अभी तक। हाँ जी ऋषभ प्रभु क्या करना है? मतलब प्रभु इसमें हमको मतलब हायर टेस्ट के तरफ जाना है। यस मोहित प्रभु क्या समझ में आया? मोटा चावल नहीं खाना है, बासमती चावल खाना है। नहीं बासमती चावल खाएंगे तो मोटा चावल अपने आप ही छूट जाएगा, इसलिए बासमती चावल खाना है। मतलब भक्ति में श्रेष्ठ रस को अनुभव करना है, और उसके लिए क्या करना होगा? गंभीरतापूर्वक भक्ति करनी होगी। और गंभीरतापूर्वक भक्ति करने का क्या अर्थ है? आज गुरुमाज का लेक्चर भेजा ना, उसमें बोल रहे हैं गुरुमाज सेम तो दोनों चीज़ें ही बोल रहे हैं। चावल वाला उदाहरण भी दिया है और ये भी बोल रहे हैं क्या,
क्या बोलने वाला था, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म कार्य करना चाहिए। मतलब सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके जप करना है, मंगला आरती करना है। जब हम सुबह जल्दी जप करेंगे तो गंभीरतापूर्वक होगा। उस समय सब लोग, भौतिक लोग सोए होते हैं, तो इसीलिए रजोतमो गुण का प्रभाव नहीं होता है, और सतोगुण के प्रभाव में हम प्रार्थना करते हुए जप कर पाते हैं। तो इसीलिए जप करते हुए हमें गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करनी है भगवान से कि कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ताकि मैं माया की सेवा ना करूं, मैं माया के द्वारा दिए गए प्रलोभनों से प्रभावित ना हूं। बाकी सारे कार्य इसके सबऑर्डिनेट हैं, बाकी सारे कार्य इसके नीचे हैं, ये सबसे ऊपर है। अगर हम बाकी सारे पालन कर रहे हैं, भी ठीक है, ब्रह्मचारी को मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खा रहे हैं, स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ठीक है, दूर रह रहे हैं, जितनी भी जो नियम कानून है सब पालन कर लीजिए, लेकिन यदि आप ये नहीं कर रहे हैं, यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र गंभीरतापूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, यदि आप भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक हृदय से, तो वो सब के सब नियम पालन करने के बाद भी फेल हो जाएंगे। और इसीलिए लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे दूसरे नियमों को पालन करने में 19-21 हो भी जाए, तब भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरतापूर्वक जप करते हुए, भक्ति के नियमों का गंभीरतापूर्वक पालन करते हुए, भक्ति में उच्च रस लेने का, भक्ति में उच्च रस का अनुभव करने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीरतापूर्वक जप करना है। ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित, आज जो भी हमने चर्चा किया है उससे संबंधित कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आमंत्रित है, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। यस अमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि गंभीरतापूर्वक भक्ति करनी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस। नहीं, लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग तो होगी, क्योंकि आपने ये भी तो बताया कि कोई दृढ़ ब्रह्मचर्य व्यक्ति है उसको भी माया विचलित कर सकती है। हाँ तो वही तो बोला ना कि यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय से भी ब्रह्मचर्य को पालन कर रहा है, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। यही तो बात थी ना, साथ में ये बात भी तो है ना। इसीलिए सदैव, देखो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि सदैव कृष्ण भावनामृत को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। देखो, लेकिन इन स्थूल वासनाओं पर नियंत्रित करने के अभ्यास के कारण वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर रह पाते हैं। तो इसीलिए यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थिर है तो वो वही पालन कर पाएगा। यहाँ पर इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि हो सकता है कि कोई बहुत पुराना भी हो गया, कोई बहुत समय से पालन कर रहा है, लेकिन वो तभी कर पाएगा यदि वो कृष्ण भावना भावित होगा। यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएगा। ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को पालन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा लीनियंसी आ जाती है। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैं तो जानता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो द मोमेंट यू थिंक कि जो है माया को जिस क्षण आप जो है गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे, यानी कृष्ण भावनामृत को जितना गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे, उसी क्षण आपका पतन हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते थे कि द फॉल डाउन ऑफ दिस मूवमेंट इज़ ड्यू टू 3 रीजन्स। गुरु महाराज पहले के लेक्चर्स में बहुत बोलते थे इसको। अभी ऋषभ प्रभु हिंदी लेक्चर्स जो शेयर कर रहे हैं उसमें आप सुनेंगे तो उसमें कहीं आपको मिलेगा। मेरे पास जो लेक्चर्स हैं पुराने लेक्चर्स, उसमें गुरु महाराज बहुत बार बोलते हैं इस बात को कि ये सबसे पहली चीज़ है, ये है उसमें कि आप माया को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हो। प्रभुपाद बोलते हैं कि यू डोंट टेक माया सीरियसली। तो हमें माया को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए कि वो भगवान की शक्ति है, वो दिव्य गुणों से युक्त है, उसे पार कर पाना इतना सरल नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी माया को पार कर पाना कठिन है। तो हमारे लिए कितना कठिन होगा ये हम सोच सकते हैं कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये कठिन है। तो इसीलिए हमेशा जो है माया का प्रभाव
हम माया में ही हैं, हम माया से मुक्त थोड़ी हैं। लेकिन जब तक जैसे जब तक हम सूर्य की तरफ मुख करके रखे हैं तब तक हम रोशनी में हैं, जब तक हमारा कृष्ण की तरफ हमारा मुख है तब तक हम बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने मुख को थोड़ा सा भी घुमाया इमीडिएटली अंधकार हो जाएगा, इमीडिएटली हमारी खुद की परछाई अंधकार के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो है जहाँ कृष्ण है वहाँ पर साथ में मतलब उनके पीछे माया है। तो जब तक हमारा मुख कृष्ण के मुख की ओर रहेगा तब तक हम बचे रहेंगे, और नहीं तो इमीडिएटली माया, चाहे हम कृष्ण से मुख मोड़ लें या कृष्ण की ओर हम मुख मोड़ लें, तो उससे क्या होगा, इमीडिएटली अंधकार हो जाएगा और इमीडिएटली माया हमें कैप्चर कर लेगी। तो इसीलिए माया को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना बहुत आवश्यक है। और वो माया किसी भी रूप में आ सकती है। वो माया माता पिता के रूप में आ सकती है, वो माया समाज के रूप में आ सकती है, वो माया धन के रूप में आ सकती है, वो माया नौकरी के रूप में आ सकती है, वो माया पद प्रतिष्ठा के रूप में आ सकती है ना, वो माया किसी स्त्री के रूप में आ सकती है। किसी भी रूप में जो है वो माया हमारे समक्ष आ सकती है। माया का अर्थ होता है माया, जो नहीं है उसे समझना है। माँ मतलब नहीं और या मतलब है, तो जो नहीं है उसको समझना कि वो है, इसे माया कहते हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये घर वाले मेरे अपने हैं, ये माया है। ये धन अगर मेरे पास होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, तो वो धन माया है। हैं, ये समाज अगर मैं भक्ति करूँगा जो कि समाज से अलग कार्य है, तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो मेरी समाज में क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, तो समाज माया है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें माया हो भी, वो चीज़ माया नहीं है, लेकिन उस चीज़ का मेरे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार निर्धारित होगा कि वो माया है या नहीं है। जैसे माता पिता माया थोड़ी है, माता पिता तो अगर वो हमारी भक्ति में बाधक हैं, अगर वो हमें भक्ति नहीं करने देना चाह रहे हैं, अगर वो हमारे भक्ति से खुश नहीं है, तो वो माया है। लेकिन यदि वो हमारे भक्ति में हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो माया नहीं है। धन है, धन माया थोड़ी है। यदि उस धन से हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान से और अधिक जुड़ पा रहे हैं, तो वो माया नहीं है। लेकिन उस धन के कारण मैं और अधिक इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो रहा हूँ, तो फिर वो धन माया है ना। तो इसी प्रकार से जो है हर वस्तु माया है या नहीं है, वो वस्तु विशेष माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति किस प्रकार के विचार आ रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए माया है और क्या नहीं है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को भगवान के लिए उपयोग करना। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, हर अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना, सभी वस्तुओं को भगवान के लिए उपयोग करना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे और तब तक माया से बचे रहेंगे। और जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से च्युत होंगे, यानी जैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति का विचार करेंगे, तो वो माया हो गई। कोई भी वस्तु हो सकती है, वो माया हो जाएगी। तो इसीलिए हम माया को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, ये हमारा दोष है, प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसलिए हमें माया को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए कि मैं कभी भी पतन हो सकता है, मैं कभी भी गिर सकता हूँ, माया बहुत अधिक प्रबल है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए और इसीलिए हमेशा भगवान के चरण कमलों को दृढ़तापूर्वक पकड़ के रखना चाहिए, ताकि द मोमेंट मैंने जहाँ चरणों को छोड़ा माया मेरे को कैप्चर कर ले। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। दूसरा फिर प्रभुपाद कारण दिए हैं कि स्त्रियां और पुरुषों के बीच में जो घुलना मिलना है वो बहुत अधिक है, कि इंटरमिंगलिंग ऑफ अपोजिट जेंडर्स, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें बच करके रहना चाहिए। हम जितना अधिक दूरी बना करके रख सकते हैं, हमें विपरीत लिंग से उतना अधिक दूरी बना करके रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप पुरुष हैं और सामने वाली स्त्री है, वो कोई भी हो सकती है, वो स्त्री किसी भी रूप में हो सकती है, वो बहन के रूप में भी हो सकती है, माँ के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उससे हमें एक उचित दूरी बना करके रखना अति आवश्यक है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मैंने शेयर भी किया था पहले, मात्रा सहस्त्रा दुहित्रा वा, हाँ, कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी माँ, बहन या पुत्री से भी जो है उचित दूरी बना करके रखे, अकेले में उसके साथ में ना रहे। और अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ये तो मूर्ख व्यक्ति होगा,
चलो ठीक है, बाहर की स्त्री के प्रति आकर्षित हो कोई भी हो सकता है, लेकिन अपनी ही माँ के प्रति या अपनी बहन के प्रति या अपनी ही पुत्री के प्रति कौन आकर्षित होता है? ये तो मूर्ख लोग हैं, विद्वान व्यक्ति के लिए नहीं। नहीं नहीं, वहाँ पर क्लियरली उसी श्लोक में कहा विद्वान अपि न आकर्षति, कि विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो सकता है। तो इसीलिए इसे हमें समझना चाहिए और हमें विद्वान बनते हुए, समझदार बनते हुए प्रत्येक विपरीत लिंग से उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है मैं तो लड़कियों से बात ही नहीं करूंगा जी और ये है वो है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। आप समाज में रह रहे हो, आप जंगल में नहीं रह रहे हो। तो इसीलिए लेकिन एक उचित दूरी बना करके रखना, एक उचित व्यवहार करना अत्यावश्यक है। विशेष रूप से छूना जो है उसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि कभी भी किसी दूसरी स्त्री को आप छुएं नहीं, चाहे वो कोई भी हो। भाई स्त्री मतलब वो स्त्री है, बस उसका शरीर स्त्री का है, वो हमारे से किसी भी संबंध में हो सकती है। मतलब बिल्कुल छूना नहीं है, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और बात भी करना है तो बहुत तरीके से बात करना चाहिए, उनके पैरों की ओर देख करके या डायरेक्टली फेस को देख करके बात नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मतलब उचित व्यवहार करना है, और एक घृणा की भावना से नहीं, सम्मान की भावना से, क्योंकि वो स्त्री माया नहीं है, वो स्त्री गलत नहीं है। गलत कौन है? गलत मैं हूँ। गलत कौन है? गलत मेरा विचार है। घृणित क्या है? वो मेरा विचार है। वो स्त्री माया नहीं है, लेकिन माया मेरे हृदय में है, मेरे मन में है, मेरे दिमाग में। इसीलिए मुझे उन्हें सम्मान देते हुए उनकी ताकि मेरे मन में उनके प्रति कोई गलत विचार ना आए, इसीलिए उनके चरणों का दर्शन करते हुए बात करना चाहिए। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? अमन प्रभु सेटिस्फाइड? प्रभु जी आपने बताया वैध संबंध इज आल्सो इलीगल, तो हाउ इट कैन बी? क्या चीज? वैध संबंध आपने गलत बताया, इलीगल बताया, तो ये कैसे हो सकता है इलीगल? वैध संबंध इलीगल नहीं, वैध और अवैध दो प्रकार से संबंध होते हैं ना। तो प्रश्न क्या है? वैध संबंध जो आपने इलीगल बताया है उसको, मतलब वैध संबंध को इलीगल, इलीगल का मतलब तो अवैध होता है ना। वैध संबंध को भी दुखमय बताया है, आप ये कहना चाह रहे है ना, कि वैध संबंध भी दुखमय है, ऐसा क्यों है? आज ही मैं एक हमारे भक्ति के साथ इस विषय में नहीं वो ये था वैध तो जैसे कि मैरिज में हो गया वैध उसके साथ, तो मैरिज में वो इलीगल कैसे हो सकता है? हाँ तो इलीगल नहीं है। इलीगल कब का है? ये आपने बताया। नहीं नहीं नहीं, वैध और अवैध की आपने बात की थी। वैध तो ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। ऑफ कोर्स मैरिज लाइफ के बाद भी अवैध हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बाकी पता नहीं, तो समझने का प्रयास करते हैं। वैध संबंध का अर्थ है एक स्त्री के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए जो संबंध बनाया जाता है वो वैध है। उसके अतिरिक्त जो संबंध बनाया जाता है वो अवैध है। अब ये डेफिनेशन अपने आप में सब कुछ कवर कर चुकी है। ठीक है, कैसे समझिए। अब मतलब एक पुरुष है और एक स्त्री है, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है उनके बीच में यदि कोई संबंध होता है वो तो अवैध ही है, वो तो कम्प्लीटली अवैध है। या जो वैश्यालय है या जो कि मतलब किसी भी प्रकार से जो संबंध बनाए गए वो सब तो अवैध हैं ही। लेकिन जब विवाह के पश्चात भी एक जब व्यक्ति के मतलब एक पुरुष है और एक स्त्री है और वो पति पत्नी संबंध में हैं, और उसके पश्चात भी यदि वो जो क्रिया है यदि वो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, यदि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके की जा रही है, तो वो क्रिया भी अवैध है। ठीक है। और लेकिन इसमें फिर आगे थोड़ा सा लिबरेशन आता है कि महीने में एक बार जो है पुरुष और स्त्री को संबंध बनाने का छूट दिया गया है।
इस प्रकार से बताया गया है। तो ऑफ कोर्स लेकिन अब इसको अगर मैं और डिटेल में चर्चा करने जाऊं तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है अपने आप में। आज ही मैं वही किसी भक्त के साथ इस विषय में चर्चा कर रहा था, तो वहाँ पर ये बात कही गई थी कि यदि पति मतलब कि वो सोचे कि ठीक है अब मैंने एक बच्चा पैदा कर लिया या मैंने 2 बच्चे पैदा कर लिए और अब इसके बाद मैं अपनी पत्नी से संबंध बनाऊंगा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति भी नरक में जाएगा। अब ये बड़ा, अब आप सोच सकते कैसे? अब ये बड़ा सटल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब मतलब तरीका क्या है, जो वैदिक तरीका है वो क्या है वो बताता हूँ कि एक पुरुष और एक स्त्री जब शादी कर लेते हैं, ऑफ कोर्स वैदिक सिस्टम के हिसाब से शादी बहुत पहले हो जाती थी, जब वो पुबर्टी हो जाता है, मतलब कि जब स्त्री गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है ना, जब उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, तो उसके पश्चात अब क्या होता है, तो मासिक धर्म की प्रक्रिया क्या होती है कि स्त्री जो है वो प्रिपेयर करती है मतलब बच्चा पैदा करने के लिए ना, प्रिपेयर करती है आप अंदर में। तो जब उसको उस समय यदि पुरुष का वीर्य प्राप्त हो जाता है, तब जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो जो है गर्भधारण हो जाता है और उससे फिर जो स्त्री है वो गर्भवती होती है। तो अब अगर मान लीजिए उस समय यदि स्त्री को वीर्य नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो वो जो अंदर का जो उनका जो सिस्टम प्रिपेयर होता है वो टूट जाता है और फिर वो मतलब इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, वो ब्लड के रूप में वो निकलता है ना। तो अब यदि पुरुष ने यदि उस स्त्री को उस समय वीर्य नहीं दिया तो उसने उसके मृत्यु का कारण बन गया ना, वो जो पेट में जो उत्पन्न हुआ है, तो उसको पाप नहीं लगेगा। तो अब यानी कि तरीका क्या है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं प्रॉपर तरीका क्या है। तो प्रॉपर तरीका ये है कि जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वो आपस में यौन क्रिया जो संबंध है उसको करते हैं, तो उससे गर्भधारण होता है। तो जब गर्भधारण हो गया एक बार, उसके बाद जो है मैथुन क्रिया नहीं की जा सकती है ना। जब स्त्री गर्भवती है उस समय मैथुन क्रिया नहीं हो सकती। तो 9 महीने का 10 महीने का गैप ऑटोमेटिकली आ गया। फिर उसके बाद बच्चा पैदा करने के 2 साल तक स्त्री का अंडाशय फिर से गर्भधारण करने के लिए प्रॉपरली रेडी नहीं होता है। तो यानी कि एक बार यदि व्यक्ति ने सेक्स किया और वो अगर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तो 3 साल तक वो दोबारा सेक्स कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। फिर उस 3 सालों के बाद जब फिर से उसका प्रोसेस शुरू होगा, तब फिर से पुरुष को स्त्री को वीर्य देना होगा, जिससे फिर से वो गर्भ धारण करेगी और फिर से 3 साल छुट्टी। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। और इसीलिए आप देखोगे कि पहले के समय में लोगों के बहुत बच्चे होते थे, जो कि पहला बच्चा बहुत बड़ा और लास्ट बच्चा बहुत छोटा भी होता था। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि तरीका ये है। तो वास्तविकता में जो सही तरीका है शास्त्रों के अनुसार वो ये है। तो हम समझ सकते हैं, देखो कितना सिस्टमैटिक तरीका है ना। तो इसमें कोई आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से पाप नहीं हो रहा है। यानी कि यदि पुरुष का सीमन वेस्ट किया जाए, अगर उसको जो है अंडाशय तक ना पहुंचाया जाए, तब भी वो पाप है। और यदि स्त्री को आवश्यकता है और स्त्री को वो ना दिया जाए, तब भी वो पाप है। और ये दोनों पाप किसको लग रहे हैं? पुरुष को। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, सेफेस्ट तरीका। अब आज के समय में लोगों के लिए 2 बच्चे पालन करना कठिन है? तो 10-10 बच्चे पैदा कौन कर 10-10 बच्चों को कौन पालन कर पाएगा आज के समय में? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या है सबसे बेस्ट, क्या है उद्धव प्रभु, क्या है सबसे बेस्ट? मत करो भाई शादी, कोई सा दिखना चाहिए शादी करता हुआ, ब्रह्मचारी रहो, मजे करो। तो इसीलिए यदि शास्त्रों के अनुसार आप पापों से बचना चाहते हो आज के समय में, तो दिस इज द क्लियर सॉल्यूशन। और डिस्क्रिमिनेशन है, और सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन और भी बहुत सारा है। डिस्क्रिमिनेशन ये भी है कि क्योंकि स्त्री पुरुष के आश्रित मानी जाती है, इसीलिए यदि स्त्री कोई गलत कार्य करेगी, कोई पाप कार्य करेगी, तो उसका 50% जो पाप का फल है वो पुरुष को भोगना पड़ेगा।
पुण्य का कोई उसमें नहीं मिलने वाला। पुरुष को स्त्री ने जो पुण्य किए उसमें पुरुष की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन पाप किया तो उसका 50% पुरुष को भोगना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष जो है वो आश्रय देने वाला माना जाता है स्त्री को। और जब पुरुष कोई पाप कार्य करेगा तो उसका कोई फल स्त्री को नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य कर्म जो भी करेगा उसका 50% उसको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, फुल डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसीलिए द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे इज टू बी ब्रह्मचारी। वैसे भी आप देखो, अगर आप मान लीजिए आप शास्त्रों के निर्देशों को पालन करते हुए अगर आप वैध मैथुन जीवन में यदि जाएंगे भी, तब भी आपको क्या मिलेगा 3 साल में एक बार। हाँ, तो उससे अच्छा है तो व्यक्ति हाथ जोड़ दे पहले ही, भैया ठीक है हम नियंत्रित कर लेंगे, हम प्रयास करेंगे भाई, ठीक है हम बचे रहें। ठीक है जी अमन प्रभु, समझ में आया? नो वर्ड्स। मैं फेशियल एक्सप्रेशंस देखना चाह रहा था। ठीक है, हरे कृष्णा। अरे